पहले बेटा होमवर्क डिस्कस करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन होमवर्क थे मुझे बताओगे प्लीज़? एक क्या 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 8 क्वेश्चन होमवर्क था। हाँ, एनी वन फॉर 8th क्वेश्चन? यस। एक्स वाई जेड आर इन ए पी। अब देखो ये भी ये शो करना कुछ तो भी। अब देखो, सॉरी, देखते हैं क्या अपने को पता है एक्स वाई जेड आर इन ए पी। बेटा अब या तो तुम x इज इक्वल टू वैल्यू निकाल रहे हो y या फिर z। तो देखो यानी बेसिकली y माइनस एक्स की वैल्यू z माइनस वाई के बराबर हो जाएगी। तू बता तूने क्या निकाला था, किसकी वैल्यू निकाल, x की वैल्यू निकाला था। तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y माइनस जेड। यहाँ तक है ठीक है। अब मुझे वो बता बेटा वो क्या था इक्वेशन का, क्या प्रूफ करना था? x प्लस 2y माइनस जेड माइनस वाई, जेड प्लस 2y माइनस एक्स। अब देखो ये x की वैल्यू बेटा यहाँ पे डाला मैंने, तो 2y माइनस जेड प्लस 2y माइनस जेड। यहाँ पर डाला बेटा मैंने 2y माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। यहाँ पर डाला मैंने z प्लस 2y माइनस 2y प्लस जेड। यहाँ तक है ठीक है। बन गया 4y माइनस 2z, ये बन गया y, वो बन जाएगा मेरा 2z। यहाँ तक है ठीक है। हाँ, अब यहीं से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया होता अगर, 2y माइनस जेड वाई 2z, ये 2 2 हो गया था 4, 2y माइनस जेड है x y z। ठीक है, हल्की गलती। अब यही अगर मैंने y का लिया होता तो वो x प्लस जेड अपॉन 2 हो गया था, करेक्ट? हाँ, मेरे को बोल वाली इक्वेशन एल एच एस क्या होता दोस्तों? x प्लस, हाँ हाँ, z प्लस 2y। अब देखो ये x प्लस 2y हो जाएगा x प्लस जेड माइनस जेड, ये x प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड अपॉन 2। मेरे को लगता है तूने यहाँ पे गलती की होने का चांसेस ज़्यादा है बेटा। ये जाएगा z प्लस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स। यहाँ तक है ठीक है। ये 2x, ये हो जाएगा बेटा मेरे लिए अभी एलसीएम लिया 2x प्लस 2z माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन 2, ये हो जाएगा मेरा 2z। यहाँ तक है ठीक है। मे भी ये 2 2 काट दिया मैंने, ये x प्लस जेड और ये 2z। ठीक है। अब देख ये मेरा एल हो गया, वैसे इसको देखिए अपॉन 2 और ये 2 को वैसे ही रन रहा हूँ मैं। अब देख एक्स प्लस जेड अपॉन 2 की वैल्यू क्या थी मेरी, y के बराबर थी। ये 2 2 हो गया 4, ये x, ये y, ये z। देख अगर तेरा यहाँ तक क्या आ गया था ना बेटा, तो देख ये आ गया था मेरा मेरा आर एच एस क्या था, 4xyz था। तो उसको मैं कर सकता था 4x y की जगह पे क्या लिखा होता बेटा मैंने, x प्लस जेड अपॉन 2 और इंटू जेड। तो ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा वही आ रहा है अभी भी। यू कुड हैव डन इट दैट वे टू। कर ले एक बार।
हो गया बेटा, ये हुआ क्या बेटा? हाँ, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। अभी कौन सा नेक्स्ट 13 था? यस 13th एनीवन? यस, if show that m plus nth term the sum of m plus nth term and m minus nth term of an AP is twice the mth term है मेरे साथ तो लिखा हुआ। तो बेसिकली a m plus n plus a m minus n is 2 times a m, मुझे ये शो करना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म को कैपिटल A कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D मान रहा हूँ मैं, तो a m plus n a m minus n, तो जगह a plus n minus 1 d, ये a प्लस n माइनस 1 डी। तो देखो ये 2a हो गया है, यहाँ से d कॉमन निकाला, m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 डी, तो वो ठीक है। ये और ये कट गया बेटा मेरा, 2m माइनस 2 कॉमन निकाल दिया बेटा वहाँ से मैंने, m माइनस 1 इंटू 2 a प्लस m माइनस 1 डी, ये जगह 2a mh टर्म। समझे क्या हुआ है? हो गया बेटा ये? हाँ, अभी कौन सा था नेक्स्ट बेटा? 14th एनीवन? यस, इफ इन एन एपी mth टर्म इज n, हाँ ये क्वेश्चन ना बकवास है, ये भी है ना, वो m प्लस nth टर्म आई थिंक 0 बनता है इसका आंसर, ये भी हम लोगों को रटाया हुआ है, नहीं वो देखते हैं। हाँ, mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m। देखो mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m। अब देखो फर्स्ट टर्म को मैं a मान रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस को d मान रहा हूँ, a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू n, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू m। और ये जो तुमको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि तुम लोगों को आज तक नंबर देखने की थोड़ी तो आदत थी, ये यहाँ पे एक नंबर नहीं दिख रहा, 1 कैसे पाए? तो वो इक्वेशन देखे यही समझ में नहीं आता है कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा लिखा हुआ है, तेरे को मैंने क्वेश्चन कुछ पढ़ा ही नहीं है, तेरे को यही नहीं पता है ना किसको एलिमिनेट करूँ, कौन से 2 वेरिएबल है, कौन से 2 कांस्टेंट है मेरे। तो देख अब इसको समझने के लिए चलो मैंने कैपिटल लिखा है वो नहीं, बट क्वेश्चन के अंदर m और n दिया हुआ है ना, यानी कुछ ऐसा है 8th टर्म इज 10 एंड 10th टर्म इज 8, तो वैसे m और n देखो कांस्टेंट जैसे दिए हुए हैं, उन्हें कैपिटल A और कैपिटल D को माना है वेरिएबल्स अपने लाइफ में, ठीक है। अब मैंने एलिमिनेशन लगाया तो ये तो कट गया मेरा, अब ये देख ये कट के तरह -1 बन जाएगा, तो ये समझ में आता है क्या? हाँ ये गुड। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में भी डाल दिया, तो -1 अरे डी है मेरा -1 के,
ए प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू एन, ए प्लस नहीं, ए प्लस नहीं, ए माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू एन, तो ए की वैल्यू हो जाएगी एम प्लस एन माइनस वन, ये ठीक है। अब तेरे को उसने पीएच टर्म पूछा है कुछ तो भी शायद से, है ना, तो ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी, तो हो रहा है एम प्लस एन माइनस पी। और देखो फिर उसने शायद एम प्लस एन एच टर्म पूछा है, वो तो तू यहाँ से भी निकाल सकता था, बट मैं इससे ही, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ। एम प्लस एन एच टर्म हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन टाइम्स जी, ए की वैल्यू एम प्लस एन माइनस वन, एम प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस वन। खत्म हो गया सक्षम? यस। छाप तो नहीं आया सक्षम? 15 बोर है यार, बहुत बोर है, अरे बहुत ही बोर है। हाँ यस, ये तूने भी मेरे पास एक दो बार लेके आया, कुछ कुछ तो मना किया था कि रहने दे अभी, हाँ नहीं पूछते हो। हाँ हाँ, रेशो वाला तो लेके आया था, तेरे को समझाया भी था कि मेरे को याद नहीं है, समझाया था क्या तेरे को, समझा था क्या? झूठ हाँ या नहीं? हाँ गुड, हाँ अगर तू हाँ बोल रहा है मतलब झूठ है। मैं एक बार बस वो लिख के रख रहा हूँ, तो अपना करते हैं सक्षम के। प्राची होमवर्क किया है क्या बेटा तूने? झूठी, सच में किया है। तेरा भरोसा कहाँ है मेरे को? कब आ रही बेटा वापस से तू ऐसे? सर 9 को। बहुत ही बढ़िया। एक समझ में, एक समझ, एक समझ। सक्षम हो गया बेटा? अब देखो ओए, पहले तो मेरे को ये पी एच टर्म की वैल्यू ए, क्यू एच टर्म की वैल्यू बी, आर एच टर्म की वैल्यू सी दी हुई थी, तो ये हो गया है करेक्ट, कोई इशूज इसमें? अब इसके बाद में मुझे इसकी वैल्यू या तो प्रूव करना है या निकालनी है। क्या बोला उसने? प्रूव दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये b की वैल्यू, c की वैल्यू, ये हो गया है ये c की वैल्यू
वो ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, मैंने सिर्फ ये डाल दिया है। अब ये ए प्लस क्यू माइनस वन डी माइनस ए माइनस आर माइनस वन डी, मैं सिर्फ ब्रैकेट खोल रहा हूँ बेटा अभी वहाँ के। अब देखो यहाँ से मैंने डी कॉमन निकाल दिया, क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, आर माइनस, ये डी वापस से कॉमन निकाला मैंने, माइनस पी प्लस वन, यहाँ से आर कॉमन निकाला, आर नहीं से डी कॉमन निकाला, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, यहाँ तक है ठीक है। अब सबका माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन कट रहा है मेरा, ये पी क्यू माइनस आर टाइम्स डी प्लस क्यू आर माइनस पी टाइम्स डी प्लस आर पी माइनस क्यू टाइम्स डी, पूरे में से मैंने डी कॉमन निकाला बेटा, ठीक है ना। तो देखो पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर सब कट गया, इज इक्वल टू जीरो हो गया। समझे चीज़ें क्या हुई है? देखो फालतू का क्वेश्चन था, ना सर ना पैर, पता नहीं यार। गाइज ये होने के बाद में ना आई वुड रिक्वेस्ट एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे वो ये वाला क्वेश्चन है, अगेन ए बी और सी की वैल्यू डालना है, एक बार प्लीज वो करो, ठीक है ना, वो सेकेंड सब पार्ट उसका।
हाँ सॉरी भाई लोग, हाँ बोलो क्या इशू था। यस, हाँ बोल, तू क्या बता। अब देख, ये अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर मैं बी और सी की वैल्यू यानी ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ या पी क्यू आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ मैं, तो वो ना, अब देखो मेरे लिए यहाँ पे ईजियर क्या था मेरे को तुम बताओ, ए बी और सी की सब्स्टिट्यूट करना है या वहाँ से पहले पी की निकालूँ क्यू की निकालूँ आर की, ए बी सी सब्स्टिट्यूट करना ईजियर था, इसलिए मैंने ए बी सी किया बच्चे। फॉर श्योर कैपिटल ए और कैपिटल डी की तो नहीं छड़ता मैं, क्योंकि ऊपर से कुछ और आएगी, नीचे से कुछ और आएगी, यहाँ से कुछ और आएगी, तो या तो स्मॉल ए बी सी या फिर स्मॉल पी क्यू आर। तो आए इजीली, तो ए बी सी की इतना प्यार से लप्पा समझ मेरे को बना के दी गई, तो मैंने उसकी सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, इसका सेकंड सब पार्ट क्या है, इसका नाम कविश कर ले फट से, मैं रुका हूँ अभी करना, बहुत बोर है, सफिशिएंटली बोर है वो भी। तू क्वेश्चन लिख तो फिर मैं भी सॉल्व करना शुरू करूँ। हाँ, पी क्यू आर क्या रहेगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे भी एबीसी कर रहा हूँ मैं, पी क्यू आर क्यों करूँगा मैं, नहीं मेरे को नहीं पता, बट मेरे को पता से ज़्यादा मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता भाई। कौन पी क्यू आर निकालेगा बे, मैं तो नहीं निकाल रहा हूँ। क्या बचे, नहीं मैं तो ए बी सी की वैल्यू डाल रहा हूँ अभी भी। हाँ लगने तो बड़ा, बट भाई मैं दिमाग नहीं लगा पाऊंगा इसके लिए इतना। तेरा आया बच्चे इसका आंसर, क्या तूने ए बी सी डाली थी ना होपफुली। हाँ, और वैसे कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है वो चीज़ भी, तुम पूरा ओपन ही मत करो उसको, तुमको दिख रहा है जब कॉमन निकालोगे तुम सब चीज़ें तो ज़ीरो ही आने वाला है वो। और सक्षम अभी नेक्स्ट कब है तेरी मैचेस वैसे बेटा, अभी गर्मियों की छुट्टी में करके आ जा। क्या, अच्छा सही में ना, वो तो ज़ीरो हो गया है। देख भाई, तो इतना ईजीली हो गया, क्या नहीं समझा। अच्छा देख, मैंने ना पूरे पूरे ब्रैकेट नहीं खोला, मैंने a इंटू क्यू माइनस आर प्लस p माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर, वैसे ही वहां पे भी किया। फिर मैंने पूरे जो ए वाले टर्म्स है वो कॉमन निकाल दिया। हाँ पूरा नहीं खोलना है, मैंने ए क्यू माइनस ए आर माइनस वो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर द होल ब्रैकेट डी, वो सब कुछ नहीं किया। कि मेरे को लगा ए सब में से कॉमन निकालूंगा, उसका ब्रैकेट बनाऊंगा, जो आएगा सो आएगा, बाद में खोलूंगा, डी बनाऊंगा कॉमन, उसके पूरे ब्रैकेट बनाऊंगा, फिर कर लूंगा। दारू का समझ में आ रहा है मेरे भाई, सब मरा हुआ क्यों है, तो देख के लगा नहीं आज तक ये एनर्जी है तेरे में। करना तो क्या क्या, हाँ बेटा, सॉरी स्कूल की नहीं है ना, तुम्हारे पाया हुआ तो नहीं रहेगी सर, बस मेरे स्कूल ही की शुरू हुई है, ये नहीं समझ में आ रहा है अभी तक के तो मेरे को। और उसके बाद में भी मैथ्स में तो कुछ पढ़ा रहे क्या तुमको अभी तक है,
वापस से शुरू करेंगे वो लोग भी। हाँ हो गया पेपर खत्म। चलो बढ़ाए। फिर नहीं पता, बट स्टिल उसके बाद में भी भगवान का प्रॉब्लम क्या आता है मैं तो बताता हूँ। नहीं वो तो गर्मी के इसमें देना भी नहीं चाहिए बेटा, उसमें तुम मर मुरा गए 3-4 उसमें। नहीं मैं क्या था तुम्हारे को, भवन अभी तक के एटी अप्लाइड मैथ्स के लिए क्या करती है ना, जो तुम्हारे को जो बुक मिल रही है, ये चीज़ बुक खरीद लिया क्या? हाँ क्या मेरे को दिखाना एक बार। नहीं नहीं मेरे को एक बार मैं कल लेके आऊँगा मेरी बुक, मुझे बस देखना है कुछ चेंज हुआ क्या। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो लास्ट ईयर की उठा लेना लोगों ने। तो वो लोग क्या करते हैं ना, टॉपिक्स काटना शुरू कर देते बेटा, तो और लाइफ थोड़ी आसान बनाते बेवजह की जो ज़रूरत नहीं है। यस क्या हो गया? वैसे मेरा भी डेड है बट तू लगा ले तब तक तो। हाँ क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? ये था 15। नेक्स्ट वन था अपने को सॉरी 24th एनीवन? यस 24th का फाइनल आंसर 7/16 नहीं ना? यस 20 कौन सा था? 24th ना? हाँ इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो ऑफ ये 2 अलग अलग APs है ठीक है ना, तो पहले वाले को स्मॉल ये ले रहा हूँ, उसको ये ले रहा हूँ, तो बेसिकली n/2 2a प्लस n-1d n/2 2a प्लस n-1d क्या रेशियो दिया गया अपने को? इस 7n प्लस, अभी n/2 कट जाएगा मेरा बच्चा लोग ठीक है। फिर ये बच गया 2a प्लस n-1d 2a प्लस n-1d 3n प्लस 8 7n प्लस 15 2 से डिवाइड करूंगा बेटा मैं, कितने टर्म का रेशियो चाहिए था मुझे? 12th टर्म था शायद से। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म, यानी a-11d चाहिए मुझे, इसकी वैल्यू 11 के लिए मेरे को n की वैल्यू 23 डालनी पड़ेगी, a प्लस 11d अपॉन a प्लस 11d इज 323 प्लस 8। अबे ये कुछ कट रहा होगा जो अपना दिख नहीं रहा है तुम लोगों को मे बी, देखते हैं 969 प्लस 8 अपॉन 21 प्लस 2 14 15 16 प्लस 15 77 अपॉन 6 7 1। हाँ 11 से कट रहा है 7/16, इतना मारूंगा ना देखो मैं अमान, 11 से कट रहा है मेरे भाई। तूने उस दिन मेरे को परेशान करके तूने जो इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछा था 11 की, नहीं ये वाली याद है, 7 की याद नहीं होगी उसको। ऑडी बड़ी अरे बैल अच्छे हो। कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर 24? कोई कर रहा है 24? हाँ बढ़ाओ। हाँ नेक्स्ट कौन सा था? 25th एनीवन? यस ये क्वेश्चन शायद से अपने को वहां पे भी था सॉल्ड एग्जाम्पल, बट मैं करके दिखा रहा हूँ। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP टू n टर्म्स ऑफ द AP। तुमको m² अपॉन n² दिया हुआ है, तो m/2 2a प्लस m-1d n/2 2a प्लस n-1d। ये रादर ईजियर है वो वाले इससे। देखो ये 2 2 तो इससे कट गया, यहाँ का m वहाँ के m से, यहाँ का n वहाँ के n से, 2 से डिवाइड कर दूँ एक बार के लिए इसको, और a प्लस m-1/2d अपॉन a प्लस n-1/2d इज इक्वल टू m अपॉन n। देन फाइंड द रेशियो ऑफ विच टर्म टू विच टर्म? pth टर्म टू qth टर्म। तो देखो चाहिए a प्लस p-1d अपॉन a प्लस q-1d। तो देख तेरे को m-1/2 की वैल्यू p-1 चाहिए, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2p-2 प्लस 1 है, 2p-1 n के लिए 2q-1 हो जाएगी ठीक है। तो तूने लिखा लेट m बी इक्वल्स किया, सब्सटीट्यूट m/2p-1 एंड n/2q-1।
तो ये हो जाएगा बेटा मेरे लिए ए प्लस 2p माइनस वन बाई टू यानी p माइनस वन समझाया क्या हुआ है। अब ये हो जाएगा मेरा pth टर्म और ये हो जाएगा qth टर्म। हाँ बेटा क्या कहेंगे अब नहीं समझा मैं किसका मांगा गया है वो मैंने वहां पे आंसर में ही देखा कि 2p माइनस वन टू क्यू माइनस वन चाहिए इसलिए मैं m के लिए डाल रहा हूँ। मैंने वैसे नहीं किया। मैंने देख मेरे को पता था मेरे को ph टर्म टू qh टर्म पूछा है a प्लस पी माइनस वन डी अपॉन ए प्लस क्यू माइनस वन डी चाहिए है। तो मेरे को ये चीज़ को p माइनस वन बनाना था यानी m माइनस वन बाई टू को p माइनस वन बनाना था। तो n की क्या वैल्यू डालूंगा वो चीज़ देखा बेटा मैंने वहाँ पे बच्चे वैसे ही n की क्या वैल्यू डालूंगा वो देखा फिर डाला। तू जो बोल रहा है वो भी सही है इसलिए मेरे को तो आंसर में दिख ही रहा है ना क्या प्रूफ करना तो p की जगह वो डाल देता हूँ। बट फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में उसे प्रूफ दैट मी फाइंड द रेशियो पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे वो वाली बात हो जाएगी किसी। यस आई एम नॉट श्योर वो उल्टा कैलकुलेट करके वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा इधर उधर मैंने ऊपर नीचे ने तो 2a प्लस एम माइनस वन डी ने बेसिकली यहीं पे तो वापस से वहीं पे तो आ जाऊंगा ना मैं। ऐ देख तू नीचे देखना शुरू कर। अब ये दिया हुआ है फिर मैंने ये बनाया उससे फिर मैंने m की वैल्यू ये 2p माइनस वन बोल के ये किया फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आ गया वो n/2 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया मेरा। बेसिकली तो रिवर्स करेगा तो आएगा पूछेगा नहीं वो इतना अजीब सा तेरे को। ठीक है हो जाए तो बताना बढ़ेगा अपन आगे। हो गया है सक्षम हुए बच्चे। बढ़ाऊँ आगे रुक जा एक्शन हाँ कविश रुक जा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट कौन सा था 25 तक का ही था अपना। अभी एक सेकंड रुक जाओ प्लीज। कैन वी डू एनीथिंग वाली बात है अभी एक बार बट इतना देख लो। एग्जाम्पल 1 हो चुका है 2 अभी छोड़ने का था 3 हो चुका है हमारा 4 हो चुका है 5th मैं नेक्स्ट सेशन में बताना चाहूँगा उसमें थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। 6th हो चुका है 7th हो चुका है 8th हो चुका है 9th हो गया है 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th हो गया अपना 18th बचा हुआ है ना। उसके बाद होमवर्क मार्क कर लो 18th को। 19th हो चुका है अपना 20th हो चुका है 21st हो चुका है 22nd हो चुका है 23rd हो चुका है 24th हो चुका है 25th हो चुका है 26th हो चुका है 27 बचा हुआ है बस 27 बचा हुआ है वहाँ का करेक्ट और 30th बचा हुआ है। ये तीनों चारों जो बचे हुए अपने एक बस एक छोटा सा होमवर्क दिया आपको मैंने एक क्वेश्चन वो एक्स वाला वो करके आइएगा आप लोग या फिर अब भी कर लो काम करो करके आइएगा क्या अब भी कर लो फट से। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अपने को ए पता है अपने को डी पता है अपने को एस एन पता है अपने को एल यानी ए एन ढूंढना है। खत्म समझे आप लोगों को। ये एग्जाम्पल नंबर 18 कर लो फिर आज का सेशन खत्म कुछ होमवर्क नहीं रहेगा। कल ये वाला पार्ट सॉरी ये वाला पार्ट तो खत्म हो ही जाएगा और अपन लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है अरिथमेटिक मीन जो अपन पहली बार कुछ नया पढ़ेंगे वो अपन स्टार्ट कर लेंगे। वो प्लस 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 डाला हुआ है मतलब बेसिकली वो कहते हैं सीरीज बन गया तरह। हाँ तो वो आप तो कॉमा कॉमा समझ लेगा उसको दिस इज एन एपी डायरेक्टली तो बता देगा। फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है 1 हो रहा है कॉमन डिफरेंस उसका 4 माइनस 3 हो रहा है। क्या बेटा 4321 किसी का स्क्वायर है क्या नहीं पता आई डोंट थिंक सो।
क्यों 4-3-2-1 पे कहाँ पे बचा तू? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मैं भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करता भाई, ये तो आता ही था मेरे को, इतना अजीब सा। काय का? हाँ, मेरे को मैसेज आना, मैं भेज दूंगा वो तो। बेटा तूने कुछ कैलकुलेशन गलती की है क्या, या मैंने? वन 3-1-6-1 क्यों आ रहा मेरा? यही आ रहा है ना? अब देख ओए, इसका मैं तेरे को ट्रिक बता रहा हूँ जो अपन ने मेरे 10th में भी देखा है। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4, 110 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 1 0 0, 120 का 1 4 4 0 0, इन दोनों के बीच में है नंबर। अब या तो वो 1 से एंड का तो 111 होगा या 119 होगा। इन माय ओपिनियन 119 आ रहा है। अब वो तो देखो मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। 111 का शायद से स्क्वायर 1 2 3 2 1 कुछ ऐसा होना चाहिए। हाँ 1 2 3 2 1 होता है क्या बेटा? तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म्स जैसे ही आ जाएगा तुमको ए एन निकालना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू नहीं पता ना, तूने एन को एक्स जैसा लिखा हुआ है तेरा, उससे देखो सेम लग रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता ना, समझा तो गलती थी। गाइस विल बी मीटिंग टुमारो सेम टाइम। कुछ होमवर्क नहीं है, कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और अरिथमेटिक मीन वाला कंसेप्ट समझ चुके हो एटलीस्ट। अनफॉर्चुनेटली ना तुम लोगों को अरिथमेटिक मीन के अंदर अच्छे क्वेश्चंस नहीं है जो हम लोगों को पहले हमारे समय पे जेई के समय होते थे। डिफिकल्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझाने के लिए, बट अपन कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, चलिए बाय गाइस।